अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व फॉर x एंड राइट द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। x के लिए सॉल्व करना है और आपको सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x की जो वैल्यू है वो रियल नंबर को बिलोंग करती है। तो चलो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x। पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको और इसको सॉल्व करेंगे। जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, देखिए 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x। 7x को इधर ले आइए, 15 प्लस 1 इधर आया -1। 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 14 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 7 2 14, एक तो ये आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, 15 माइनस 7x इज ग्रेटर देन 2x माइनस 27। तो x को एक तरफ रखिए और नंबर्स को एक तरफ। तो -27 को इस तरफ लेके आइए, 15 प्लस 27 ग्रेटर देन, इधर आया तो 7x प्लस 2x। 7 5 12 की 2, 2 3 1 4। ठीक है ना, देखिए 7 और 5 12 की 2, एक कैरी आ गया, 2 3 1 4 ग्रेटर देन 7 और 2 9। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 42/9 और ये x। ठीक, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए, 3 4 जा 12, 14/3। 14/3 इज ग्रेटर देन x। मतलब ये कितना आया है आपका, देखिए 3 4 जा 12, 13 14, 4 होल नंबर 2/3। कितना आया है, 4 होल नंबर 2/3। ठीक, तो ये आपने x की वैल्यू निकाल ली। आपको सोल्यूशन सेट लिखना है। तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, देखो x इज सच दैट। ठीक, अब x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आपने लिखा 2 और ये x, यही तो कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, x का वैल्यू जो है 14/3 से छोटा है, तो ये हो गया। तो ये कितना आया, 4 होल नंबर 2/3, 4 होल नंबर 2/3 कॉमा, और यहाँ पे लिखोगे x बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये आपने लिख दिया है। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ें आपने लिख दी। अब आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक तो ये हो गया है। ठीक है ना, चलो देखो, तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखो, x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 0 1, ये हमने 2 ले लिया है। ठीक है ना, 3 4, ये क्या क्या है, 4 होल नंबर 2/3 तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, 2/3 और ये हो जाएगा 3/3। तो 3/3 का मतलब ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका पॉइंट है 1/3, ये हमारा पॉइंट क्या है 2/3 ये है। और जैसे ही आपने 3/3 किया यानी 1, ये पॉइंट अगर 3/3 करोगे तो 1, यानी 1 यूनिट मिल जाएगा, यानी 5 पे आप पहुंच गए। देखो ये पॉइंट 2/3 है ना अगर ये आपका ये 3/3 है, तो 3/3 का मतलब क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो आपने पार्ट्स में ब्रेक किया है तो 1 हो गया, यानी 4 यहाँ पे था, 1 यूनिट यहाँ पे आ गए तो 5 हो गया। तो आपका 2/3 है, यानी 2/3 पॉइंट आपका ये होगा। ठीक है, 2/3 ये है और पूरा क्या है 4 होल नंबर 2/3, यानी यहाँ पे आपका पॉइंट होगा। अब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में हमने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे इक्वल साइन आएगा वहाँ पे सर्किल आप कैसा बनाओगे, शेडेड। तो ये किया आपने और तो शेड कर दिया। ये चीज़ हम दिखाएंगे रियल नंबर में, क्योंकि वो रियल नंबर बता रहा है जिसे हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो ये हो गया है। और फिर ये पार्ट है, x इससे छोटा है, यानी ये जो पार्ट है x इससे छोटा है। तो आपने ये किया, ठीक। और यहाँ पे आपने एक ओपन सर्किल दिखा दिया। क्या दिखा दिया? ओपन सर्किल दिखा दिया। और इसको आप मिला दो। मिला दिया, मिलाने के बाद इसके बीच का रीजन हो जाएगा। इसके बीच के सारे हो जाएंगे, ठीक। क्लियर है स्टूडेंट? हो गया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये है x बिलोंग टू रियल नंबर, ले लेते हैं। 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2x। x को एक तरफ रखिए, तो ये -2x है, इसको हम लोग इधर लेके आते हैं। -x प्लस 2x इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2। तो x इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक। अब इधर देख लेते हैं। 5 माइनस 2x और ये x माइनस 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। 1 को इधर ले आइए। 5 प्लस 1, ये x, ये -2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6, और ये 3x। 3 2 जा 6। x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 3, ठीक। ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन सेट आप दिखा दो कैसे हो जाएगा। देखिए x इज सच दैट, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। समझ गए? और x बिलोंग टू रियल नंबर। कोई दिक्कत? फिर से देख लो। x इज सच दैट x का वैल्यू 2 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 3 है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? और x किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको जो है नंबर लाइन पे दिखा देना है। तो आइए इसको हम लोग जो है नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। बहुत इजी है। सोल्यूशन सेट आपका ये है, लिख दिया है आपने। तो हम थोड़ा सा नंबर लाइन पे दिखा दें बस। थोड़ा सा और बड़ा बना लो। हो गया ना ये। ग्रेटर देन 2, तो चलो 0 1 2 3 4। 2 से बड़ा है, ठीक है ना। तो 2 कहाँ पे है देख लो। 2 यहाँ पे है, ठीक। और लेस देन इक्वल टू 3, तो ये यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये हो गए ये और ये। 3 पे देखो इक्वल टू लगा है, शेड कर दो। ठीक है, हो गया है। अब इसको मिला दो। ठीक है, अब इसके बीच का वैल्यू आपका हो जाएगा, ठीक है ना। रियल नंबर का मतलब ही है कि हम उसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका आपने दिखा दिया नंबर लाइन पे, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। देखो अब ये क्या है, इस पूरे इक्वेशन में, इन इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, देखिए 3x, यहाँ पे 3 से प्लस 14 बाई
3, ठीक, ग्रेटर देन 4x/3 -2। तो पहले इन दो पार्ट को लिया तो देखो क्या हो जाएगा, 3 × 3 9x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा 14, ग्रेटर देन, अब इधर भी 3 से करना पड़ेगा, ये लगा दो 3, ठीक, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 4x, 3 2 जा 6, ये हो गया, ठीक है। अब चलो 9x - 4x ग्रेटर देन -14 - 6, तो क्या होगा 5x ग्रेटर देन -20, तो x इज ग्रेटर देन, ये -5 4 जा 20 -4, ठीक है, ये हो गया है। तो एक पार्ट में तो ये आ गया, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं क्या मिल रहा है, देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4x/3 -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 4। अब ये है, अब इसको हम यहाँ से इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हम पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4x/3 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, 2x - 4, तो क्या मिल जाएगा देखो, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 4x माइनस, इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 करोगे 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 जा 6 x माइनस 3 × 4 करोगे 12। कोई दिक्कत? अब नंबर्स को एक तरफ ले लो, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास आया है 4x - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6x - 12, यही आया है ना। अब ये -6 + 12 इधर लेके आओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 6x - 4x, तो ये क्या हो गया, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, तो 2 3 जा 6, क्या आ गया, और रियल नंबर को बिलोंग भी करता है, तो इसका सॉल्यूशन सेट जो आ जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, ठीक, क्या हो जाएगा देखो, x का वैल्यू किसके किसके बीच है, देखो x इज ग्रेटर देन -4, ठीक है, क्या है, तो एक तो ये हो गया, x -4 से बड़ा है, ठीक है ना, x -4 से बड़ा है, दूसरा क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो लेस देन इक्वल टू में क्या आ गया, ये आ गया, और x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक, देखो x -4 से बड़ा है, तो x -4 से बड़ा है, और x इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, दिखा दो, -4 से बड़ा है, बना लो, चलो तो यहाँ पे -5, एक ज़्यादा बना ले रहे हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये 4, ठीक, क्लियर हो गया, क्या कह रहा है, x -4 से बड़ा है, तो -4 ये है, तो यहाँ पे ओपन, ठीक है, और क्या कह रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, ये है, ठीक, इसको आप मिला दो, ठीक है, हो गया है, और अब इसको, इसके बीच की सारी वैल्यूज आ जाएगी, क्लियर है, तो यही आपका सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, देखिए क्वेश्चन क्या है,
x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस सिक्स और प्लस 5 दिया हुआ है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। 3x माइनस सिक्स प्लस 5 आप सॉल्व कर लीजिए। x माइनस टू 3x तो ये हो गया है और ये माइनस वन हो जाएगा। अब माइनस वन को आप इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन, और x को इधर लेके आओ, ये आपका हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा 2x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, आप सेकेंड पार्ट को थोड़ा सॉल्व कीजिए, बहुत सावधानी से सॉल्व करिएगा अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका। देखिए 3x माइनस सिक्स प्लस 5 भी दिया हुआ है, यही जो है आपको दिक्कत करेगा। लेस देन 8 माइनस एक्स, सॉल्व कर लीजिए। 3x माइनस वन इज लेस देन 8 माइनस एक्स। अब एक्स माइनस एक्स को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस एक्स लेस देन 8, माइनस वन को इधर लेके आइए प्लस वन, 4x 8 वन 9, तो ये क्या हो जाएगा 9/4। ठीक, तो क्या हो गया 4 टू जा 8, टू होल नंबर 1/4, ये हो गया। ठीक है, सोल्यूशन सेट लिखना है, कैसे लिखोगे देखो, x इज सच दैट, अब x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, यही दिया हुआ है। तो क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, ये हो गया। फिर जो इनइक्वालिटी है उसको लिख दो, ठीक है ना। तो क्या आया, लेस देन टू होल नंबर 1/4, और क्या है, कॉमा लगाओ, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे लिख रहे हैं x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है ना, देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, फिर ये जो इनइक्वालिटी है बचा हुआ इसको लिख दो। तो ये इनइक्वालिटी आपने लिखा टू होल नंबर 1/4, अब x बिलोंग टू रियल नंबर। अब आप प्लॉट कर दो इसको, ठीक है ना। चलो देखो कैसे करोगे। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, क्या है, -1/2, तो बना लो पहले, -2 -1, ठीक, -1 और 0 1 2, टू होल नंबर 1/4 है, क्या है, टू होल नंबर 1/4, तो 1/4 ये होगा, 2/4, 3/4 और 4/4 यानी 1, यानी आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, ये हो गया है। अब देखो क्या है, -1/2 पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो -1/2 आपका यानी -0.5, तो 0 ये है, तो इधर यानी यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक, तो ये पार्ट आपका क्या है, ये हो गया, ये क्या है, ये पार्ट आपका है -1/2। ठीक, कहाँ पे है, टू होल नंबर 1/4, एक्स इज लेस देन यानी टू होल नंबर 1/4, देखिए 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 यानी 1, यानी 3 पे आप पहुंच गए, तो आपका ये है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा सर्किल आएगा आपका, ठीक है, ऐसा सर्किल आएगा। अब आप इसको मिला दो, मिला दिया आपने, और इसके बीच का सारा वैल्यू आ जाएगा। समझ गए आप, इसके बीच का सारा वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, देख लो, -1/2, 0 1 2, और ये आपका है, इसको मार्किंग भी कर दो, टू होल नंबर 1/4, यही आपका टू होल नंबर 1/4 है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, x बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर, क्या है,
4x माइनस 3, अब ये है 2x प्लस 7, और तो कुछ है नहीं, इसको इधर लेके आओ। 4x माइनस 2x लेस दैन इक्वल टू, ये माइनस 3 इधर आया, प्लस 3 प्लस 7, 2x, ये हो गया 10, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, इधर भी सॉल्व कर लो। 2x प्लस 7, 6x माइनस 1, अब -1 को इस तरफ लेके आओ, 7, ये +1 हो जाएगा, 6x, इसको इधर लेके आओ, -8, 4x। ठीक, तो ये 2 आ गया। x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन, x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन आपको नंबर लाइन पे सिर्फ आपको ये इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर, ओपन सर्किल या क्लोज सर्किल, वो तो आपको कुछ दिखाना नहीं है। ठीक है ना। तो सिर्फ आप जो है लाइन ड्रॉ कर लो और सीधे पॉइंट्स को मार्क कर दो। x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा मार्किंग कर लें। ठीक, मार्किंग करके आप इसको दिखा दीजिए। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है। ठीक, ध्यान दो, x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा क्या है, 3, 4, 5, ये सब बड़े हैं, और आपको इंटीजर वैल्यू लेना है, यानी अब इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं लेंगे, तो 2 से बड़ा क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये 5 है, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से बड़ा भी है, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिए, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा 3, 4, यहाँ पे क्या कह रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 भी ले लेंगे, तो आपकी वैल्यू बस यही होगी, क्या होगी, 3, 4, 5। ठीक, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यही 3 वैल्यू आप लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। कोई कन्फ्यूजन। तो ये आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखा दिया। ठीक है ना। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इस बार फिर से इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, देखो क्या है, 22 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब x को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। ठीक, देखिए 22, ये +1 है ना, इसको इधर लेके आइए, ग्रेटर देन इक्वल टू x, -2x को इधर लेके आइए, +2x हो जाएगा। 21, 3x, तो क्या होगा, 3 7 21, ये हो गया है। ठीक, अब इन दो पार्ट्स को लेते हैं, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स। ठीक, चलो -x को इधर लेके आओ, x प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 4, +1 को इधर लेके आओ, -1, 2x इज ग्रेटर देन 5, नहीं 4 में से एक गया 3, x इज ग्रेटर देन 3/2, मतलब कितना हो जाएगा, 1.5। क्या हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 1.5। ठीक, समझ गए क्या है, 1.5। ठीक, x 1.5 से बड़ा है, यानी आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर को बिलोंग भी करता है, इंटीजर को बिलोंग भी करता है। ठीक, तो वैल्यू आपकी क्या क्या हो जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू, आपकी x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, देखिए x 1.5 से बड़ा है और x इज लेस देन इक्वल टू 7, लेस देन इक्वल टू 7 है, तो क्या हो जाएगा, 1.5 से बड़ा क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 से लेस देन इक्वल टू 7 है, तो 7 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है,
ठीक, अब इन्हीं पॉइंट्स को नंबर लाइन पे आप दिखा दो, आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना, देखिए इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। देखिए एक थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें। ठीक है ना, ये लिखिए, देखिए 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 भी दिखा दीजिए। ठीक है ना, क्लियर। तो आपकी वैल्यू देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 दिखा दिया आपने। ठीक है ना, अब आइए नेक्स्ट पार्ट में। 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू इंटीजर को बिलोंग करती है। किसको बिलोंग करता है? एक्स इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इन सब चीज़ों में बहुत केयरफुल रहिएगा, अगर कुछ भी छूट गया तो आपका गलत हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 8x/3 प्लस 2, ठीक, अपॉन में बाई 3 है, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए फौरन। 3 8x/3 प्लस 2, 3 से मल्टीप्लाई करो 3x, 3 3 जा 9, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 3 कैंसिल 8x, ठीक, प्लस 3 इंटू 2 करोगे 6 आ जाएगा। ठीक, अब 6 को इधर लेके आओ, -9 -6, ये हो जाएगा 8x और -3x, 15 हो जाएगा। 8 में से 3 गए 5, 5 3 जा 15, तो -3 क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक, अब इस पार्ट को भी थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें। 8x/3 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 14/3, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा देखिए, 8x/3 और ये 3 प्लस 2, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस 14/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 8x प्लस 3 का 2 में करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 2 जा 6x प्लस 3 से 3 कैंसिल 14 आ जाएगी। अब 8x माइनस 6x, ये 14 प्लस 6 उधर जाएगा -6, 8 में 6 गए 2, 14 में से 6 गए 8, 2 4 जा 8। ठीक, अब इंटीजर को बिलोंग करता है। ठीक, वैल्यू क्या आ जाएगी पहले इसको देख लीजिए। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यानी -3 को लेना है, तो वैल्यू क्या क्या आ जाएगी देखिए, -3, और यहाँ पे क्या दिया है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 को भी लेना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो -3 को लेना है, और इससे बड़ी वैल्यूज क्या होगी, -2 -1 0 1 2 3, ये सब बड़ा है। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 को भी लेना है। ठीक है ना, तो यही आपकी वैल्यूज है। देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4, अब इसको आप नंबर लाइन पे दिखा दो। ठीक है ना, नंबर लाइन पे दिखाने के लिए बहुत इजी है, चलो। ठीक, एक हमने ज़्यादा ले लिया -4, ये आपका -3 है, -2 -1 0 1 2 3 4, अब एक इधर ले लो 5 दिखा दो, तो वैल्यूज आपकी आ गई है। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया है।
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 इन्हें आप प्लॉट करके दिखा दो। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी 2015 में आया, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। देखो 15x + 4। ठीक, ये हो गया। अब देखो एक्स को एक तरफ लो, नंबर को एक तरफ, यानी -5 -4 15x, ये इधर आएगा -13x हो जाएगा। ठीक, -9, ये 2x हो गया, तो -9/2, तो -2 4 जा 8 1 9, 4 होल नंबर 1/2। ठीक, ये आ गया है। अब इसे भी सॉल्व कर लो। 15x + 4, ये क्या हो जाएगा? देखो ये आपका हो गया 7x + 12, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखो x को एक तरफ लो, 15x - 7x 12 - 4, तो 8x, ये 8, तो ये आपका आ गया 1। क्या आ गया? 1। अब रियल नंबर में है तो फटाफट इसका सोल्यूशन सेट लिख दो। ठीक है ना, देखो क्या हो जाएगा। ठीक, एक तो आपका ये हो गया है क्लियर, और फिर इतने पार्ट को लिख दो, और एक्स बिलोंग टू रियल नंबर हो गया फटाफट। ठीक, देखो इसको लिखा आपने, फिर एक्स कॉमन है, एक्स आ ही गया है, इतने पार्ट को लिख दो, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अब इसको नंबर लाइन पे दिखा दो। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है, एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है। ठीक, एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है और एक्स -4 होल नंबर 1/2 से बड़ा है, तो दिखा दो चलो फटाफट, क्या करना है आपको। देखो थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, -6 -5 -4। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 और ये 2, क्या है? -4 होल नंबर 1/2, यानी यहाँ पे आएगा। एक्स इससे बड़ा है, इससे बड़ा है और 1 से छोटा है, तो चलो 1 आपका यहाँ पे, ये यहाँ पे है। देखो क्या हो जाएगा। ये हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये हो गया है। ठीक है, ये आपका है -4 होल नंबर 1/2, ये हो गया, और ये इधर ये हो गया। ठीक है ना, इनको मिला दो, इन दोनों को मिला दीजिए। मिला दिया आपने, दोनों को मिला दिया। ठीक, एक्स 1 से छोटा है, तो इक्वल टू का साइन किसी में भी नहीं है, इसलिए आपका सर्किल शेड नहीं होगा, इसके बीच की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसके बीच का वैल्यूज आपका आ गया है। क्लियर, अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।